बिहार का सबसे छोटा जिला, पर क्या साइज से सच में फर्क पड़ता है? आज हम शिवर को करीब से जानने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में इतिहास और संस्कृति की गहरी परतें छिपी हुई हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में पता लगाते हैं कि ये छोटा सा जिला आखिर इतना खास क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस नंबर को देखते हैं। 443.99 वर्ग किलोमीटर। यही वो आंकड़ा है जो शिवहर को बिहार का सबसे छोटा जिला बनाता है। लेकिन ये छोटा सा आकार ना हमें धोखा नहीं देना चाहिए। इस जमीन के हर हिस्से में अपनी अलग कहानियां हैं। आखिर इस छोटी सी जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे जानने लायक बनाता है? आइए पता करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इसके नाम के पीछे की दिलचस्प कहानियों को जानेंगे। फिर हम टाइम में पीछे जाकर इसके शानदार इतिहास को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे यहाँ की नदियाँ जिंदगी देती भी हैं और लेती भी हैं। इसकी वाइब्रेंट संस्कृति में गोता लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि आज शिवहर किन चुनौतियों और मौकों के बीच खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। शिवहर, आखिर ये नाम आया कहाँ से? देखिए, किसी भी जगह का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता। ये उसकी आत्मा होती है, उसकी पहचान और उसके पूरे अतीत का आईना होता है। और शिवहर का नाम तो सीधा सीधा भगवान शिव से जुड़ा है। तो शिवहर नाम के पीछे दो बहुत ही मजबूत लोक कथाएं हैं। एक तरफ है शिवहर यानी शिव का पवित्र निवास, जिसे माना जाता है कि भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। और दूसरी तरफ है शिवहरण, मतलब वो जगह जहां भगवान शिव ने एक राक्षस का वध करके लोगों को डर से मुक्ति दिलाई। मतलब एक कहानी सुकून की है तो दूसरी जीत की, लेकिन दोनों ही इस जमीन के गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को दिखाती हैं। लेकिन इन लोक कथाओं के अलावा एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल थ्योरी भी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये नाम असल में शिवधार से आया है, जिसका मतलब होता है शिव का स्थान या नदी का किनारा। और क्योंकि ये जिला कई नदियों के किनारे बसा है, तो ये थ्योरी काफी लॉजिकल लगती है ना? नाम की कहानी से आगे बढ़ते हैं और अब शिवहर के शानदार इतिहास के सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो दुनिया के पहले गणराज्यों से शुरू होता है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक पहुंचता है। जरा सोचिए, शिवहर का ऐतिहासिक सफर कितना लंबा और शानदार रहा है। प्राचीन काल में ये दुनिया की पहली डेमोक्रेसी में से एक वैशाली गणराज्य का हिस्सा था। मतलब यहाँ शासन राजा नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि करते थे। मिडीवल पीरियड में ये तिरहुत के शक्तिशाली राज्य के अधीन आया। फिर ब्रिटिश काल में यहाँ की मिट्टी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के साथ आज़ादी की ज्वाला को महसूस किया और फिर फाइनली 1972 में इसे अपनी एक अलग पहचान मिली। इतिहास के बाद चलिए अब शिवहर की जमीन और उसकी जीवन रेखा को समझते हैं। और जब हम शिवहर की लाइफ लाइन की बात करते हैं तो हम असल में एक नदी की बात कर रहे होते हैं। एक ऐसी नदी जो यहाँ के लोगों के लिए वरदान भी है और कह सकते हैं एक अभिशाप भी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही चीज लाइफलाइन और अभिशाप दोनों कैसे हो सकती है? शिवहर की कहानी को समझने के लिए इस विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। और इसका जवाब छिपा है बागमती नदी में। देखिए, बागमती नदी के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये जिंदगी देती है, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है और खेतों को सींचती है। लेकिन मॉनसून में यही नदी अपना विकराल रूप दिखाती है, सब कुछ तबाह कर देती है, घर, फसलें और जिंदगियां। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, बनाने का और बिगाड़ने का। अब बात करते हैं शिवहर के उस पहलू की जो इसे असली पहचान देता है, इसकी संस्कृति। यहाँ की भाषा, त्योहार और स्वाद, ये सब मिलकर शिवहर की एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। शिवहर की आत्मा इसकी बोली बज्जिका में बसती है। ये भोजपुरी और मैथिली का एक बहुत ही मीठा सा मिश्रण है जो पूरे तिरहुत इलाके की पहचान है। इस बोली में एक खास मिठास और लय है जो यहाँ के लोकगीतों में साफ झलकती है। यहाँ की संस्कृति वाकई में जिंदा दिली से भरी हुई है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक महापर्व है जो पूरे इलाके को भक्ति में डुबो देता है। झिझिया जैसे लोक नृत्यों की एनर्जी और कजरी जैसे लोक गीतों की आत्मा को महसूस किया जा सकता है। और हाँ, लिट्टी चोखा और ठेकुआ का जिक्र किए बिना तो बात ही अधूरी रह जाएगी। ये यहाँ की मिट्टी का स्वाद है। तो चलिए, इतिहास और संस्कृति के इस सफर के बाद अब अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आते हैं, शिवहर की आज की तस्वीर।
ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें विकास के मौके भी हैं और कुछ गंभीर चुनौतियां भी। अब ये जो आंकड़े हैं, ये 2011 की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई दिखाते हैं। जहां लगभग 2/3 पुरुष पढ़ लिख सकते हैं, वहीं आधी से भी कम महिलाएं साक्षर हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पीढ़ी के खोए हुए मौकों की कहानी है और ये दिखाता है कि असली तरक्की के लिए महिला शिक्षक कितनी ज्यादा जरूरी है। शिवहर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जमीन से जुड़ी हुई है। लगभग 80% आबादी खेती पर निर्भर है और पशुपालन और छोटे-मोटे कुटीरोद्योग इसे सहारा देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चीज गायब है, बड़े उद्योग, और ये कमी इस इलाके के सामने आने वाली कई मुश्किलों की जड़ है। तो कुल मिलाके शिवहर की आज की तस्वीर क्या है? ये एक तरह का चक्र है। हर साल बाढ़ आती है, जिससे खेती चौपट हो जाती है। बड़े उद्योग हैं नहीं, इसलिए रोजगार की कमी है, जिसके कारण लोगों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। और इन सबके बीच शिक्षा, खासकर महिलाओं की शिक्षा, पीछे रह जाती है। ये सारी चुनौतियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक विश्लेषण इसे बहुत अच्छे से बताता है। शिवहर जिले की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक विकासशील क्षेत्र की तस्वीर पेश करती है, जहां चुनौतियों के बीच अवसर भी मौजूद हैं। ये संघर्ष और संभावना के बीच का संतुलन ही शिवहर की असली कहानी है। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या शिवहर अपनी समृद्ध विरासत की ताकत का इस्तेमाल करके बाढ़ और बेरोजगारी जैसी आज की चुनौतियों से पार पा सकेगा? क्या परंपरा तरक्की का रास्ता बनाएगी? शिवहर का भविष्य इसी संतुलन को खोजने पर निर्भर करता है और इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।